डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में चैप्टर्स एपी दैट मीन्स समांतर श्रेणी में हम लोग 7 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें तमाम तरीके से जो है टर्म्स, सम ऑफ और जो है उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया गया है। एपी का लास्ट सीरीज लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, पदों को सेलेक्ट करना, बनाना इन एन एपी, यानी एपी में पदों को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे क्रमागत पदों को बनाया जाता है, ये टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके एपी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एपी में कैसे हम पदों को सेलेक्ट करें। तो पहला है फॉर 3 टर्म्स। अगर आपको 3 टर्म बनाने हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म बनाने हैं, तो कौन कौन से पद रखे जाएं? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस होगा क्या होगा? डी होगा। चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको 4 टर्म मानना हो, फॉर 4 टर्म्स अगर आपको मानना हो तो क्या होगा? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और उसके बाद a प्लस 3d। ये 4 टर्म्स आप मानेंगे और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आएगा 2d। कॉमन डिफरेंस कैसे प्राप्त किया जाता है? सेकेंड वाले टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे। इसी प्रकार आपको अगर फॉर 5 टर्म की बात करनी हो, 5 टर्म्स की अगर आपको बात करनी हो, तो 5 टर्म आपका जो होगा वो होगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना होगा? इसका कॉमन रेशियो कितना होगा? वो आपका d होगा। क्या होगा कॉमन रेशियो इसका? इसका कॉमन रेशियो आपका जो है क्या होगा? d होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर 6 टर्म्स, फिलहाल आपको 5 टर्म्स की बात ही करनी होती है आपके सिलेबस में, बशर्ते थोड़ा सा जानना जरूरी है। 5 टर्म्स का क्या होगा? a माइनस 5d, क्या होगा? a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा? 2d होगा। क्या होगा? 2d होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म को मानने होते हैं। अब ये बात आती है कि जब हम लोग एपी का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, एपी के बारे में पढ़ रहे थे, तब उसमें आपसे कहा गया था कि एपी को a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 के रूप में श्रेणी मानते हैं। कौन सी श्रेणी? एपी की श्रेणी। तो जरा आप बताओ, जब इसके पहले क्लियर है कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d आपका जो है ये क्रमागत पद हैं, कह सकते हैं, जिसका प्रथम पद क्या है? a है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? d है। तो फिर इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म को मानने की जरूरत क्या है? क्यों इन दोनों में कहां से हम लोग के पास अंतर आता है? तो आप एक चीज ध्यान रखें, इसके एप्लीकेशन में क्या होता है, जहां कहीं भी कंपल्सरी रूप से हमको पॉजिटिव टर्म प्राप्त करने होंगे, पॉजिटिव टर्म प्राप्त करने होंगे, जैसे एंगल का मान ज्ञात करना। किसका मान? एंगल का मान ज्ञात करना। जैसे इसी तरीके से और भी कुछ ऐसे निश्चित संख्याएं हैं जिसको माइनस, ऐसा डिस्टेंस ज्ञात करना थ्योरेटिकल प्रश्न में मिलेगा आपको। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तब आप a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के टर्म को ही अप्लाई करेंगे। और जब आपसे कहा जाए संख्याएं ज्ञात करना है, केवल संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है, किसी टॉपिक विषय किसी भी प्रकार की कोई उसमें बाउंडेशन ना हो, तब आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म के रूप में ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, और इस प्रकार से आप जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म को मानना है। ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी कंपल्सरी रूप से पॉजिटिव नंबर लाना होगा, पॉजिटिव टर्म लाना होगा, वहां इन प्रकार के जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के टर्म को मानते हैं। जिस प्रकार से आप जो है कोणों का मान ज्ञात करते हो, आपके सिलेबस में क्वेश्चंस है, तो सामान्यतः कोणों के प्रश्न में बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, इस प्रकार का अगर कोण नेगेटिव होगा नहीं तो वहां पर हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d को ही मानते हैं। चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की ओर, इससे संबंधित प्रश्नों को लगाया जाए और स्पष्ट किया जाए कि किस प्रकार से हमें सवाल समझना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है फाइंड फोर नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of square is 120। यानी कि ऐसे एपी की 4 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 20 और जिनके वर्गों का योग 120 है। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है। तो अब यहाँ देखें, बात ये फंसती है कि सर ए माइनस डी माना जाए, ए प्लस डी माना जाए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d माना, क्या माना जाए? तो आप सोचें जरा, यहाँ आपको 4 नंबर ढूंढना है। ठीक है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, भाई वो कॉमन रेशियो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ए माइनस डी, ए प्लस डी, इस तरीके से टर्म को माना जाए। तो आप देखें, सवाल लगाइए, पहले देखते हैं, लेट फोर नंबर्स ऑफ एन ए पी आर। 4 है, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, अच्छा 4 है तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ये है कि इनका योग कितना है? 20 है। 3d प्लस माइनस, डी प्लस माइनस, डी प्लस माइनस कट गया, a 2a 3 4a इज इक्वल टू 20। इसका मतलब a इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू क्या मिला? 5। अगेन पुनः इनके वर्गों का योग a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ध्यान देने वाली बात यह है, उनके योग का वर्ग नहीं, उनके वर्गों का योग। दैट मीन्स चारों संख्याओं का पहले वर्ग करें तब इनका समाप्त करें। ठीक है, a का मान 5 है, 5 माइनस 3d, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी और 5 प्लस 3d 120। देखिए जरा, यहां से होगा क्या? यहां से होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होगा, माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 120। 30d 30d, 10d 10d कट गया। ठीक है, और यहाँ देखिए 25 यहाँ है, 25 और 25 यहाँ, 50 50 और 25 75 और 25 100। ठीक है,
9d स्क्वायर, 10d स्क्वायर, 11d स्क्वायर, 920d स्क्वायर इज इक्वल टू 120. तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20. इट इज इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. d इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1. a इज इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला. अब आप कहेंगे एट, दो कॉमन डिफरेंस है, तो एट d इज इक्वल टू प्लस 1 द फोर नंबर आर. अब जरा बताएं क्या था, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, और उसके बाद क्या था, a प्लस 3d. ठीक है, तो a का मान कितना है, 5 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3 इंटू 1. ये आप बचेगा 2, 4, 6 और 8. ये 4 संख्याएं हो गई जब आपका d का मान प्लस 1 है. When d is equal to minus 1, then 4 numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1, 5 प्लस माइनस 1, 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 2. ये 4 नंबर आए अलग अलग, ये एपी में हैं. ठीक है, इसका मतलब इस तरीके से अगर किसी भी कंडीशन में कोई शर्त नहीं है तब आप a माइनस डी, a प्लस डी इस तरीके का टर्म मान सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज. चतुर्भुज के कोण आर इन एपी. चतुर्भुज के कोण किसमें हैं, एपी में है. हुज कॉमन डिफरेंस, जिसका सार्व अंतर 10 डिग्री है. तो फाइंड द एंगल्स. तो कोण आपको बताना है कि कोण कितना होगा. ठीक है, तो आप सोचे क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के 4 अंतःकोण और चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश. बात ये फंसी कि सर a माइनस डी टॉपिक्स यूज किया जाए कि a प्लस डी यूज किया जाए. आप जरा बताओ, एंगल कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, आपको बताया गया है कि एंगल जैसे कंडीशन में जब पॉजिटिव पूरी तरीके से आपको जो है रिजल्ट मिलना हो, टॉपिक पॉजिटिव डिपेंड हो, तब आप a प्लस डी, a प्लस 2d माना करें. ठीक है, तो जरा बताइए यहाँ पे माना द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए. ठीक है, ए डिग्री हो गया और कॉमन डिफरेंस दिया गया है. कॉमन डिफरेंस दिया गया है 10 डिग्री है. लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d. इसको ध्यान दीजिएगा, आपको एंगल चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए, और तब इस प्रकार से आपको a प्लस डी के टॉपिक को मानना है. अब जरा बताएं, सिंस a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 360. a 2a 3a 4a, d 3d 6d is equal to 360. 4a प्लस 6 इंटू 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 10 है,
4a इज इक्वल टू 300, a इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। इसलिए एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, अब जरा बताओ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आपने माना था, तो 75 और 75 और 10 85, 75 और 20 95 और 75 और 30 105। ऐड कर लेते हैं 105, 200 हो जाएगा 95 मिला करके, 200 और 8 7 15 16 यानी 316। इस प्रकार से आपके क्वाड्रिलेटरल के ये एंगल, ठीक है, पॉजिटिव जो कि आया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिवाइड 32 इंटू टू 4 पार्ट्स, यानी 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। किस पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। व्हिच आर इन एपी, यानी वो किसमें है? एपी में है। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज, मतलब कह सकते हैं आप संगत, संगत कह सकते हैं, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 7:15। एक्सट्रीमीज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई पेन है, तो इसके दोनों सिरे एक्सट्रीमीज हो जाए, मतलब सिरे हो गए, ऐसा कह सकते हैं, संगत सिरे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 32 को 4 भागों में डिवाइड करो, जिसके संगत सिरों का जो अनुपात है वो कितना है? 7 संगत एक्सट्रीमीज यानी सिरों के प्रोडक्ट का जो अनुपात है, गुणन का जो अनुपात है, वो कितना है? 7:15। तो आप जरा सोचें, यहां बताएं 4 पार्ट करना है 32 को, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या माने? तो आप कहेंगे लेट 4 पार्ट ऑफ 32 आर a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। सो योग दिया गया है, सिंस ने, इसलिए क्या हो जाएगा? a minus 3d, a minus d और a plus d और a plus 3d इज इक्वल टू 32। ये आपका गिवन है, ठीक है। 4 पार्ट में करना है, यानी चारों का योगफल कितना होगा? 32 होगा। a माइनस डी, ए प्लस माइनस 3d प्लस 3d और d और माइनस d कैंसिल हो गया, a और a 4a बराबर 32, यानी a इज इक्वल टू 8 आया। अगेन क्या है? अगेन आपका जो है एक्सट्रीमिटीज जो है, सिरे जो है संगत, उनका प्रोडक्ट, इसका मतलब a माइनस 3d का मल्टीप्लाई होगा इसके संगत सिरे a प्लस 3d से, और a माइनस d का मल्टीप्लाई होगा a प्लस d से, और इसी का रेशियो 7:15 दिया गया, ठीक है। ये एक्सट्रीमिटीज है, सिरे हैं। अब जरा बताओ, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। a का मान कितना है? या आप ऐसे मल्टीप्लाई करा लें तो क्या हो जाएगा? 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा कितना होगा? 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। d स्क्वायर एक तरफ, a स्क्वायर एक तरफ, होना यही चाहिए। 7 इधर आएगा, माइनस होगा, और 15 में से 7 होगा 8a स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस होगा, और 130 में 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस आएगा 128d स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहां से देखें, a स्क्वायर का मान आपको दिया गया है, इस a का मान आ गया है, इसका मतलब d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 128। 8
और 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 अपॉन 128। ठीक है, 8 1 जा 8 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो 16 8 जा 128, तो 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, इसका मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी डी बराबर प्लस माइनस 2। डी बराबर क्या आया, प्लस माइनस 2 आया। और डी बराबर प्लस माइनस 2 आया, इसका मतलब एक बार पॉजिटिव डी लिया जाए और एक बार निगेटिव लिया जाए। ठीक है, तो आप बताएं, एट डी इज इक्वल टू प्लस 2 एंड ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, फोर पार्ट आर क्या होंगे, a माइनस 3d है ना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आप बताएं, 8 माइनस 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और 8 माइनस 6 यानी 2 होगा। 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 इसका मतलब 6 होगा, ये होना चाहिए। 8 प्लस 2 यानी 10 होगा और 8 प्लस 6 14 होगा। ठीक है, ये आप देखें, फोर पार्ट्स जो है वो किसमें है, एपी में है। एंड इफ डी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड ए इज इक्वल टू 8, देन 4 पार्ट्स आर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। जरा बताएं, a माइनस 3d है 8 और माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14, माइनस माइनस प्लस 8 और 2 10, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया 6 और उसके बाद यहाँ आएगा 2। इस प्रकार से 4 पार्ट्स आपके दोनों कॉमन रेशियो पर, आपको दोनों कॉमन डिफरेंस पर मिलेंगे, नॉट कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से आपका लेक्चर 8 तक, लेक्चर 8 जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, आपकी एपी के सभी टॉपिक समाप्त होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो जीपी आपको स्टडी करना है अगले लेक्चर के रूप में। यदि आपके के द्वारा एपी का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है या नहीं आप सॉल्व कर मतलब जो है समझ जाते हैं, लगा लिए होंगे, आपके द्वारा जो है कमेंट बॉक्स या किसी व्हाट्सएप पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है जीपी से संबंधित होगा। जीपी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।